Good morning, children. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do lesson number 6, which is a beautiful gift. Before you start, have you ever surprised your siblings? ठीक है, तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना है कि क्या आपने भी कभी अपने आपके जो छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं, उन सिबलिंग्स भाई बहन के लिए बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या आपने कभी सरप्राइज किया है उनके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट लाके या कभी वैसे ही किसी ओकेजन पे? ठीक है, तो वो आपको बताना है उसके बारे में। ब्रैड इज 12 years old. His younger brother James is only 5. Both of them love cars. ठीक है, तो जो बेटा ब्रैड है वो 12 years का है और जो उसका छोटा भाई है जेम्स वो 5 years old है। ठीक है, और जैसे कि नॉर्मली बॉयज लोगों का होता है कि उनका जो सबसे अच्छा, दोनों ही जो भाई हैं उनको किसका शौक है, उन लोगों को कार का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, Brad reads about car in magazines and watches shows about them on TV with his brother. ठीक है, तो जो ब्रैड है वो अपने भाई जेम्स के साथ वो टीवी पे जो भी कार से रिलेटेड ऑटो शो करके जो भी आते हैं वो उनको देखता है, कार के शोज, और जो मैगजीन्स में कार के बारे में कुछ जानकारी होती है तो उसको भी पढ़ता है। ठीक है, और कार्स आर ऑल दे थिंक अबाउट डे एंड नाइट, और कार ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो दोनों भाई दिन भर सोचते रहते हैं और उसी के बारे में बात किया करते हैं, नए नए मॉडल्स के बारे में। ठीक है, वन डे ब्रैड टुक हिज पेरेंट्स वन डे ब्रैड टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑन जेम्स बर्थडे, कैन वी प्लीज बाय हिम अ कार, ही लव्स देम सो मच। तो एक दिन जो ब्रैड जो बड़ा भाई है उसने क्या बोला अपने पेरेंट्स से कि उसकी बर्थडे में हम लोग क्यों ना उसको एक कार गिफ्ट करें जेम्स को, क्योंकि जेम्स को कार बहुत पसंद है। ही लव्स देम सो मच। हिज मदर वॉज शॉक्ड एंड हिज फादर स्टेयर्ड एट हिम लॉन्ग एंड हार्ड। जो उसकी मदर थी वो शॉक्ड रह गई, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, मतलब गुस्सा टाइप का आश्चर्यचकित हो गई। और जो उसके फादर थे वो स्टेयर करना मतलब घूरना, उसे काफ़ी देर तक घूरा, किसको, ब्रैड को। यू आर टू यंग टू ड्राइव अ कार एंड जेम्स इज इवन यंगर, दिस इज इम्पॉसिबल। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम बहुत 12 साल, तुम केवल अभी 12 ईयर्स के हो और तुम गाड़ी चलाने के लिए अभी बहुत ही यंग हो, बहुत ही छोटे हो, और जेम्स जो है वो तुमसे भी छोटा है, तो इस बारे में तुम अभी सोचो ही ना। इस तरीके की बात उसके पेरेंट्स ने ब्रैड से की। ब्रैड वॉज वेरी सैड। ही वॉन्टेड अ ब्लैक स्पोर्ट्स कार फॉर जेम्स डैट मूव्ड एज क्विक एज लाइटनिंग। तो जो ब्रैड था वो बहुत ही अपसेट हो गया, बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि वो जेम्स के लिए एक ब्लैक कलर की एक स्पोर्ट्स कार खरीदना चाह रहा था जो कि लाइटनिंग मतलब बहुत ही जैसे लाइट की स्पीड से चले, जो कि जैसे बिजली की चमक होती है वैसे चले। द नेक्स्ट डे ही मेट हिज फ्रेंड कोनोर एट स्कूल। तो ब्रैड का एक फ्रेंड है कोनोर, तो उससे वो अगले दिन स्कूल में मिला। कोनोर आस्क्ड व्हाट द मैटर विथ यू, वाई डू यू लुक सो अपसेट। तो कोनोर ने, ब्रैड क्योंकि उदास था क्योंकि वो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था स्पोर्ट्स कार लेने के लिए, तो जब क्योंकि वो उदास था तो कोनोर ने समझ लिया कि ये आज कुछ अपसेट है, उदास है, तो उसने उससे पूछा कि तुम क्यों आज इतने अपसेट दिख रहे हो, क्यों इतने उदास दिख रहे हो। ब्रैड रिप्लाइड, कोनोर आई वॉन्टेड अ ब्लैक स्पोर्ट्स कार फॉर जेम्स बट डैड विल नॉट बाय वन फॉर हिम। ठीक है, तो ब्रैड ने रिप्लाई किया कोनोर को कि मैं एक कार चाह रहा था जेम्स की बर्थडे के लिए, लेकिन जो मेरे फादर हैं वो नहीं माने, वो नहीं खरीदेंगे। वेल देन वाई डोंट यू मेक वन, आस्क्ड कोनोर। तो फिर कोनोर बोला कि तुम क्यों नहीं एक अपने खुद से बना क्यों नहीं लेते एक कार। हाउ कैन आई मेक वन, आई डोंट नो हाउ टू। तो उसकी बात सुन करके तुरंत ही ब्रैड ने बोला कि लेकिन मैं कैसे कार बना सकता हूँ, मुझको तो मालूम भी नहीं कैसे कार बनाई जाती है।
Connor smiled at him and said, "You can always get to know how to make a car." तो कनोर ने रिप्लाई किया कि तुम्हें कभी भी तुम ये चीज़ जान सकते हो कि तुम्हें कार कैसे बनानी है, कभी भी ये चीज़ तुम जानकारी इसकी हासिल कर सकते हो। ब्रैड वॉज थ्रिल्ड एट द आइडिया। तो जो ब्रैड था वो क्या हुआ, वो थ्रिल्ड मतलब बहुत ही उत्साहित हो गया, ठीक है, बहुत ही खुशी हुई उसे, बहुत ही उत्साहित हो गया, थ्रिल्ड हो गया इस आइडिया पे कि कार बनाने के आइडिया पे। ही डिसाइडेड टू हिज अंकल फॉर हेल्प। अंकल जोए गेव हिम सम बुक्स टू रीड अबाउट द सब्जेक्ट। तो उसके एक अंकल थे जोए, उनसे ब्रैड मिला और उनसे पूछा इसके बारे में। तो अंकल जोए ने उनको ये ब्रैड को कुछ बुक्स दी कार के ऊपर, कार कैसे बनानी है उसको रीड करने के लिए। ही लव्ड दीज बुक्स विद देयर पिक्चर्स एंड डिटेल्स अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार। तो उसमें क्या, उस बुक में क्या था, उसमें सारे में कार के जो पार्ट्स हैं उनकी डिटेल थी, सबकी पिक्चर थी। ही रीड देम फ्रॉम कवर टू कवर एंड डिसाइडेड टू विजिट द गैरेज नियर द मार्केट। तो उसने क्या किया, जो ब्रैड ने सारी बुक्स को कवर टू कवर पढ़ा, मतलब मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एकदम एंड तक उसने पूरी बुक पढ़ ली। और उसके बाद उसने क्या किया, एक पास ही में उसके जो एक गैरेज था जो कार का वहाँ पे गया वो, एंड व्हाट द मैकेनिक फिक्स द कार। उसने वहाँ देखा कि कैसे मैकेनिक जो हैं, जो कार के मैकेनिक है, वो कैसे कारों को ठीक कर रहे हैं। ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैड अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग दैम। उसको वो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही उत्साहजनक लगा उनको देखना कार मैकेनिकों की किस तरीके से वो कार की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ब्रैड कलेक्टेड बिट्स एंड पीसेज टू सर्व एज हिज कार पार्ट्स। तो उसने फिर ब्रैड ने क्या किया, धीरे धीरे करके जो छोटे मोटे जो पार्ट्स जिनको कार बनाने में ज़रूरत पड़ती है वो सब धीरे धीरे वो कलेक्ट करने लगा ब्रैड। ही ऑल्सो गॉट व्हील्स फॉर द न्यू कार। उसने कार के लिए व्हील्स भी खरीद लिए अपनी कार के लिए। फाइनली ही स्टार्टेड बिल्डिंग द कार विद हिज अंकल्स हेल्प। और फाइनली उसने उस कार को बनाना स्टार्ट कर दिया अपने जो उसके अंकल थे जो है उनकी हेल्प से। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट इट। और उसने अपने पेरेंट्स को भी अपना जो वो काम कर रहा था, कार जो बना रहा था, उसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया। हिज फादर डिडेंट बिलीव हिम। ही सेड इट वॉज टू डिफ़िकल्ट। तो उसके फादर को उसकी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है। His mother said she was worried. She didn't want him to do something and to do anything dangerous. उसकी मदर ने क्या कहा, उसकी मदर बोली कि वो बहुत डरी हुई हैं क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो कि डेंजरस हो उसकी हेल्थ के लिए, जिससे उसे चोट लग सकती हो। बट अंकल जॉय वॉज श्योर डैट ब्रैड वुड बी एबल टू मेक द कार। लेकिन जो अंकल जॉय थे उन्होंने उसके पेरेंट्स से बात की और उसको समझाया कि जॉय जो है वो कार को बना लेगा। ब्रैड एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स। उस जो ब्रैड का जो एक्साइटमेंट था, उसका मतलब एक्साइटमेंट की कोई, उसके जो उत्साहपन की कोई भी लिमिट नहीं थी। उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो ब्रैड। He would rush home after school and start working on the car. तो वो जैसे स्कूल की छुट्टी होती वो सीधे अपने घर पहुंचता और तुरंत ही अपनी कार को बनाने में लग जाता। When he had a problem, Uncle Joe would find an easy solution for it. और अगर उसको कभी कार बनाने में कहीं पे कोई दिक्कत आती तो जो अंकल जो हैं वो उसकी हेल्प करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करते थे। आफ्टर अ मंथ ब्रैड इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स टू सी हिज वर्क। और एक महीने के बाद जॉय ने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया, उनको आमंत्रित किया कि वो उसका काम देखें। हिज पेरेंट्स वर सरप्राइज। इट वॉज अ ब्यूटीफुल, इट वॉज रेड, इट वॉज शाइनिंग। तो उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने क्या देखा
कि वो एक ब्यूटीफुल कार थी रेड कलर की जो कि एकदम शाइन कर रही थी। ओह इट वॉज अ बिग टॉय स्पोर्ट्स कार जस्ट बिग इनफ फॉर जेम्स टू स्लाइड इन एंड ड्राइव अराउंड द हाउस। वो क्या थी, वो एक टॉय स्पोर्ट्स कार थी और वो इतनी बड़ी थी कि जेम्स उसमें घुस करके, जेम्स जो है, जेम्स क्योंकि 5 ईयर्स का था, वो आराम से उसमें बैठ सकता था और अपने घर के आसपास चक्कर काट सकता था अराउंड द हाउस। जेम्स न्यू टेडी बियर कुड फिट इनटू, और जेम्स का जो नया उसने जो टेडी बियर लिया था वो भी उसी कार के अंदर फिट हो सकता था। Brad's parents were very happy and proud. Brad's dad said, "See, Brad, would you have worked so hard had I brought you the car?" तो जो ब्रैड के जो पेरेंट थे वो बहुत ही खुश थे और बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, उनमें बहुत गर्व हो रहा था ब्रैड के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, उसके ब्रैड्स के डैड ने कहा कि वुड यू हैव वर्कड सो हार्ड हैड आई बॉट यू द कार, कि अगर मैंने तुम्हारे लिए कार ले आया होता तो क्या तुम इतनी मेहनत करते, अगर मैंने तुम्हें कार परचेज करके दे दी होती तो क्या तुम इतनी मेहनत करते। यू हैव मेड मी वेरी प्राउड, जेम्स वुड बी डिलाइटेड टू गेट सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो उनके फादर ने कहा कि तुमने मुझे बहुत ही प्राउड फील करवाया है, और जो जेम्स जब ये अपना गिफ्ट देखेगा तो वो बहुत ही खुश होगा, बहुत ही डिलाइटेड मतलब बहुत ही खुश हो जाएगा। Brad's mom said, James must be very lucky to have a loving brother like you, Brad। तो जो ब्रैड की मॉम थी उन्होंने क्या कहा कि जो जेम्स है वो बहुत ही लकी है कि तुम्हें उसको तुम्हारे जैसा एक लविंग बहुत ही प्यारा भाई मिला है। एंड वी कैन कीप द कार इन द गार्डन शेड सो डैट ही कैन राइड इट अराउंड द गार्डन। तो और उन्होंने क्या कहा कि हम इस कार को जो गार्डन है, जो हमारा गार्डन है, बगीचा है, उसमें शेड के नीचे उसको कार को रख देंगे ताकि वो गार्डन में इस कार को चला लिया करेगा। Brad smiled at them. He said, "Uncle Joe had helped me." ये सब बात सुनकर ब्रैड को बहुत खुशी हुई और वो मुस्कुराया और उसने क्या कहा कि अंकल जॉय ने मेरी मदद की है। अंकल जॉय हैड हेल्प्ड मी। आई डोंट थिंक आई कुड हैव मेड द कार विदाउट हिज हेल्प। और ब्रैड ने क्या कहा कि मैं उनकी अंकल जॉय की मदद के बिना ये कार मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाता। सेइंग दिस ही हग्ड हिम, ये कह करके उसने अंकल जॉय को हग किया, उनको गले लगाया। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, ही कुडंट वेट टू शो इट टू जेम्स। ये आज उसके ब्रैड का हैप्पीएस्ट डे, सबसे खुशी वाला दिन था और वो इंतजार ही नहीं कर पा रहा था कि वो जो ये गिफ्ट है वो जेम्स को दिखाने के लिए, ठीक है, उसका वो वेट भी नहीं कर पा रहा था, वो इतना खुश था। तो बेटा ये आपका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सा एक चैप्टर था, है ना। अब हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू नो। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का क्या मीनिंग होता है, अभी आया था ना, ब्रैड वाज थ्रिल्ड, तो थ्रिल्ड का मीनिंग क्या हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, बहुत ही ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ को लेके। फिर मैकेनिक, मैकेनिक आप जानते ही हैं, अ पर्सन हु बिल्ड्स और रिपेयर्स इंजन्स और अदर मशीन, जो गाड़ी मोटर की रिपेयरिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक, ठीक है। फिर न्यू नो बाउंड्स, न्यू नो बाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, नो लिमिट्स, जिसकी कोई भी सीमा ना रहे जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू नो बाउंड्स या नो लिमिट। उसकी खुशी की जैसे इसमें आया ना, उसकी जो हैप्पीनेस ही कोई लिमिट नहीं रहती, हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, ठीक है, यानी कि उसकी खुशी की कोई भी सीमा नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब हम आते हैं रीड एंड राइट एक्सरसाइज पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड ब्रैड वांट टू गेट जेम्स फॉर हिज बर्थडे। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रैड क्या चाहता था जेम्स को बर्थडे पे देने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैड वांटेड
टू गिव अ स्पोर्ट्स कार टू जेम्स ऑन हिज बर्थडे। तो ब्रैड क्या चाह रहा था, ब्रैड एक स्पोर्ट्स कार जेम्स को देना चाह रहा था उसके बर्थडे पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर ब्रैड पेरेंट्स वरीड फॉर हिम। जो ब्रैड के पेरेंट्स थे, स्पेशली उसकी मदर, वो क्यों वरीड थे, वो क्यों डर गए उसके आइडिया सुन करके। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रैड पेरेंट्स वर वरीड बिकॉज दे थॉट इट वॉज डेंजरस टू मेक अ कार dangerous to make a car by a young boy like bread। तो उसके पेरेंट्स को क्या लग रहा था कि ये जो कार वो बनाना चाहता है वो बहुत ही एक छोटे लड़के के लिए, 12 साल के लड़के के लिए ये बहुत ही खतरनाक काम है। इट वॉज डेंजरस टू मेक अ कार फॉर अ बॉय। एक मिनट, इसका बेटा ये हो जाएगा, ब्रैड पेरेंट्स वर वरीड बिकॉज दे थॉट इट वॉज डेंजरस टू मेक अ कार बाई अ यंग बॉय लाइक ब्रैड। तो वो क्यों वरीड थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कार एक छोटे से बच्चे के बनाने के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड ब्रैड मेक द कार। तो इसका आंसर है, ब्रैड वॉज एबल टू मेक द कार विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ अंकल जॉय। तो ब्रैड ने वो कार बनाने में सफल हुआ किसकी, उसके अंकल जो जॉय थे उनकी हेल्प और उनके गाइडेंस से वो अपनी कार बनाने में सफल रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, वर ब्रैड पेरेंट्स हैप्पी विद द एंड रिजल्ट। तो एंड रिजल्ट क्या था, कि एंड रिजल्ट यही था कि वो जो ब्रैड है वो कार बनाने में सक्सेसफुल रहा था, उसने एक अच्छी सी कार बना दी थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके जो एंड रिजल्ट यानी कि जो कार बन गई थी उसे देख करके वो खुश हुए उस रिजल्ट से। तो इसका आंसर है, ब्रैड पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ब्रैड विद द एंड रिजल्ट। तो जो ब्रैड के पेरेंट्स थे वो बहुत ही एंड रिजल्ट से, जो आखिरी जो अंतिम परिणाम आया उससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और प्राउड फील कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पे आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, उसके कुछ हिंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, ब्रैड इज डैश ईयर्स ओल्ड एंड जेम्स इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो इसमें हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, ब्रैड इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड जेम्स इज 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, फिर सेकंड है, ब्रैड वांटेड टू मेक अ डैश फॉर जेम्स। तो ब्रैड क्या बनाना चाहता था, ब्रैड वांटेड टू मेक अ स्पोर्ट्स कार फॉर जेम्स। फिर थर्ड देखिए, अंकल जॉय गेव ब्रैड सम डैश। तो अंकल जॉय ने क्या दिया शुरू में, अंकल जॉय ने उसको कुछ बुक्स दी थी रीड करने को ब्रैड को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अंकल जॉय गेव ब्रैड सम बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे बुक्स। फिर फोर्थ है, ब्रैड वॉच द डैश फिक्स कार्स। तो ब्रैड ने किसको देखा कार फिक्स करते हुए, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, ब्रैड वॉच द मैकेनिक फिक्स कार्स। ठीक है, फिर फिफ्थ देखिए, द न्यू कार वॉज डैश एंड डैश। तो उसका भी क्या हो जाएगा, द न्यू कार वॉज रेड, वो रेड कलर की कार उसने बनाई थी, वॉज रेड एंड शाइनी, और उसको चमक रही थी, उसमें चमक मार रही थी। ठीक है, इसके बेटा हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है सारे। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। ठीक है, तो आपको ये जो नीचे एक्सट्रैक्ट है इसको आपको रीड करना है, उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। तो एक्सट्रैक्ट क्या है, ब्रैड वॉज थ्रिल्ड एट द आइडिया। जो ब्रैड है वो उस आइडिया पे बहुत ही थ्रिल्ड था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गया था। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 अब पूछा गया, हाउ डिड ब्रैड गेट दिस आइडिया। वो ब्रैड को ये आइडिया मिला कहाँ से जिससे वो बहुत खुश हो गया था, कौन सा आइडिया था, वो कार बनाने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी का फर्स्ट, ब्रैड स्कूल फ्रेंड कॉनोर गेव दिस
आइडिया, जो ब्रैड का स्कूल फ्रेंड था कॉनोर, उसने ये आइडिया ब्रैड को दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, व्हाट इज द आइडिया बीइंग रिफर्ड टू हियर। तो यहाँ पे कौन से आइडिया के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा द आइडिया इज ऑफ मेकिंग अ स्पोर्ट्स कार बाय ब्रैड हिमसेल्फ। तो आइडिया क्या था कि ब्रैड खुद ही एक स्पोर्ट्स कार बनाए, ठीक है। फिर इसमें थर्ड देखिए, व्हाट डज ही डू टू रियलाइज इट। उस ब्रैड ने उस आइडिया को पूरा करने के लिए, टू रियलाइज इट मतलब उस आइडिया को पूरा करने के लिए क्या किया। तो उसका आंसर है ब्रैड टुक अंकल जॉय हेल्प, विजिट्स गैराज, रेड बुक्स एंड वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। तो उसने ब्रैड ने क्या किया, ब्रैड ने अंकल जॉय की हेल्प ली, फिर वो कई गैराज में गया, गैराज में घूमा, और फिर उसने क्या किया, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, ठीक है। उसने किताबें पढ़ी और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने आइडिया को रियलाइज करने में, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम आते हैं वर्ड वेब, एक्सरसाइज डी है, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको बोल बोल के पढ़ना है। तो बेटा ये जो आप एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद इन वर्ड्स को आप लिख लेंगे और इनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं, मैगजीन, लाइटनिंग, थ्रिल्ड। तो मैगजीन आप जानते हैं बुक्स वगैरह जो मैगजीन होती हैं, ठीक है। फिर लाइटनिंग मतलब जो बिजली की जो चमक होती है उसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। फिर थ्रिल्ड मतलब किसी आइडिया से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, उसे थ्रिल्ड कहते हैं, ठीक है। फिर डेंजरस मतलब खतरनाक। फिर एक्साइटमेंट बहुत ही उत्साहित होना, ठीक है। हैप्पीएस्ट मतलब बहुत ही खुश, सबसे ज़्यादा मतलब खुश, हैप्पीएस्ट। अब हम आते हैं आपका ग्रामर फॉर्म पे, एडवर्ब्स। तो इसमें हम पहले एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स आर अ वेरी ब्रॉड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मे डिस्क्राइब हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस। तो एडवर्ब्स क्या बताते हैं हमको कि कहाँ पे, कब, कैसे, कहाँ कब कैसे कोई जो एक्शन है, एक्शन मतलब वर्ब से जो काम हुआ है, मतलब जो एक्शन वर्ड है वो कब, कहाँ और कैसे हुआ है, ये वो वर्ड जो हमें बताए कि जो एक्शन है वो कब, कहाँ, कैसे हुआ है, वो उस वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, स्लोली, हियर, लेटली, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं एडवर्ब के। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के भी कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने नाउन में पढ़ा है, नाउन कई तरीके के होते हैं, तो वैसे ही आपके एडवर्ब्स भी कई टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है कि जो एक्शन है वो किस समय पे वो एक्शन हुआ, या उस किस समय पे वो एक्शन घटित हुआ, ठीक है, को क्या बताता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो ये वाले जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं ये नॉर्मली सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के एंड में आते हैं जनरली, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, नेवर, लेटली, ऑलवेज, रिसेंटली, सून, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके। इसका एग्जाम्पल है, वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, ठीक है। वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार। तो इसमें रिसेंटली क्या है, तो रिसेंटली क्या आंसर दे रहा है, व्हेन, यानी कि कब, आपने कार कब ली है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन हैव यू परचेज द कार, तो क्या आंसर आएगा, वी रिसेंटली। तो रिसेंटली क्या है आपका एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इलस्ट्रेट वेयर द एक्शन इज हैपनिंग। इट्स यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट
और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस इलस्ट्रेट वेयर द एक्शन इज हैपनिंग। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? वेयर, ठीक है, कि कहाँ पे हो रहा है, जो एक्शन है वो कहाँ। अभी तो हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम कब हुआ, अब कहाँ पे हो रहा है, तो वो कहाँ, वो कौन सा वर्ड बताएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर। इट्स यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ये सेंटेंस में किस जगह पे आता है? वो या तो मेन वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, मेन वर्ब मतलब जैसे आपका प्ले, सिंग, ये सब आपका वर्ब हो गया, उसके बाद आएगा या तो, ठीक है, या फिर कब आएगा? और जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद आएगा, या फिर सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हियर, देयर, नोवेयर, आउट, इनसाइड। तो ये सब क्या बता रहे हैं कि वेयर द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। वेयर, तो वेयर जब आप पुट करेंगे क्वेश्चन वेयर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हियर, देयर, नोवेयर, आउट, आउटसाइड, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हुआ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, देयर आरंट एनी पोकोमैन हियर, लेट्स लुक समवेयर एल्स। तो यहाँ पे देखिए हियर आया, तो ये क्या, हियर क्या है? ये एडवर्ब है, और कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब हम थर्ड पे आते हैं। आपका थर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ एन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि जो एक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म हुआ। हाउ मतलब कैसे, कैसे, हाउ द एक्शन वाज परफॉर्म्ड, हाउ द एक्शन वाज डन, मतलब कैसे। तो वो क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। मोस्ट ऑफ देम विल एंड इन ly। और जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो अक्सर करके लास्ट में उनके ly लगता है, उन वर्ड्स के आखिरी में ly से वो वर्ड एंड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स नीटली, स्लोली, काइंडली, लाउडली। अब जैसे कोई, अब इसमें हम, अब जैसे हम कोई क्वेश्चन पुट करें, हाउ वाज शी सिंगिंग, तो हाउ कैसे, तो आप क्या आंसर देंगे? शी वाज सिंगिंग लाउडली, ठीक है। तो लाउडली क्या हो गया? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो इसी तरह काइंडली, स्लोली, नीटली, ये सब क्या हो गया? आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई पोलाइटली ओपन द डोर फॉर माई ग्रैंड मदर एज सी स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। तो इसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है, हाउ डिड यू ओपन द डोर। तो आंसर क्या होगा? आई पोलाइटली, तुमने दरवाजा कैसे खोला? मैंने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्रेम से दरवाजा खोला, ठीक है, बहुत ही पोलाइटली, सज्जनता से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पोलाइटली एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एक्सप्लेन्स द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताते हैं? एक्सप्लेन द लेवल लेवल और इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब। वो क्या बताते हैं कि जो वर्ब, जो एक्शन हो रहा है वो किस लेवल का हो रहा है, ठीक है। जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शन घटित हो रहा है, वो किस लेवल का हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तेज है, धीमा है, हल्का है, वो जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव ऑफ इवन और इवन अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल ऑलमोस्ट, क्वाइट, एनफ, हार्डली। तो ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? ये सब इंटेंसिटी बताते हैं कि जो एक्शन है वो किस तरीके का परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्वाइट मतलब शांति से, ओके, या फिर हार्डली, हार्डली कुछ, कोई भी काम, हार्डली एनी एक्शन इज बीइंग डन,
ठीक है। तो ये सब क्या बता रहे हैं कि वो काम का इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। कैन आई, इसका एग्जाम्पल है कैन आई कम टू द मूवीज टू, क्या मैं भी मूवीज पे आ जाऊं। ठीक है, तो ये आपका जो वर्ड टू है वो क्या बता, वो इंटेंसिटी, वो क्या बता रहा है, वो इंटेंसिटी या फिर जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है। तो टू आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, फिर हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन्स हाउ ऑफन द एक्शन अकर्स। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि जो एक्शन है वो कितनी बार परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, कि जो एक्शन है वो कितनी, जो क्रिया है जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, वो कितनी बार हो रही है। ठीक है, दे आर ऑफन प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। और ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो अक्सर करके जो मेन वर्ब है उसी के बाद में आते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली। ठीक है, मतलब वो एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है, नेवर। ठीक है, ऑलवेज हमेशा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेल्डम कभी कभार, और मतलब कभी, मतलब बहुत ही कम समय, बहुत ही कम बार, सेल्डम, या फिर यूजुअली अक्सर करके। ठीक है, तो ये सब क्या बता रहे हैं कि एक्शन कब कितनी बार परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सब, ये आपके वर्ड क्या हो गए, ये सब हो गया आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, टॉम यूजली टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। तो जो टॉम है, ये सॉरी हाँ, जो टॉम है वो अक्सर, यूजुअली अक्सर करके अपने डॉग को ले जाता है वॉक के लिए ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ते से पहले। तो ये जो एक्शन है वो वॉक के लिए वो कब लेके जाता है, तो यूजुअली अक्सर करके। तो जो वॉक पे वो डॉग को लेके जाता है वो एक्शन कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, वो अक्सर करके हो रहा है। ठीक है, तो आपका यूजुअली क्या है, एडवर्ब हो गया, और क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आप, हाँ अब हम नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सरसाइज ई पे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको जो एडवर्ब हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंस में। तो फर्स्ट है, वी ऑलवेज हैव आइसक्रीम आफ्टर अ मूवी। तो इसमें ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्या है, हम आइसक्रीम कब लेते हैं, वी ऑलवेज, हम हमेशा आइसक्रीम लेते हैं मूवी में। ठीक है, आप मूवी देखने के बाद। ठीक है, तो आपका ऑलवेज क्या है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है। फिर सेकंड देखिए, माई सिस्टर राइट्स क्विकली। मेरी सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर कैसा लिखती है, माई सिस्टर राइट्स क्विकली, जल्दी जल्दी लिखती है। तो इसमें राइट देखिए आपका वर्ब है, मेन वर्ब, और क्विकली क्या है, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो क्विकली पे आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर थर्ड है, डोंट सिंग टू लाउडली। बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में मत गाओ। तो सिंग आपका वर्ब है, और टू बहुत मतलब तेज, बहुत ज़्यादा तेज नहीं गाओ। तो टू और लाउडली ये दोनों आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, आई रेगुलरली एक्सरसाइज एट डॉन। तो ये हमने जैसे पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था ना, कि रेगुलरली यानी कि तुम कब एक्सरसाइज करते हो, आई रेगुलरली, मैं रेगुलरली ही एक्सरसाइज करता हूँ एट डॉन। ठीक है, फिर रेगुलरली आपका एडवर्ब हो जाएगा। फिर फिफ्थ है, रोनित कन्फेस द क्राइम ईजिली। तो उसने क्राइम कैसी कन्फेस कर लिया, आसानी से कर लिया। ठीक है, तो ईजिली क्या है, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, फिर सिक्स देखिए, माई फादर वॉक्स इन द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो तुम्हारे फादर कब वॉक करते हैं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपका अर्ली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अर्ली पे आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ये सब लिख दिया है ई एक्सरसाइज में। पहले में ऑलवेज, फिर क्विकली, फिर टू और लाउडली, फिर फोर्थ में रेगुलरली है, फिर फिफ्थ में ईजली, और सिक्स्थ में अर्ली। ठीक है,
फिर हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज F पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिए, उनको आपको फिल करना है अपने आप से, जो सही एडवर्ब आपको लगे उनसे फिल कीजिए। तो फर्स्ट है जॉन इज हैप्पी, सी स्माइल्स डैश। तो जो जॉन जो है वो हैप्पी है, तो सी स्माइल्स, तो वो किस तरह से स्माइल करती है, तो सी स्माइल्स जेंटली। ठीक है, वो जेंटली स्माइल करती है, तो जेंटली क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। फिर सेकंड देखिए, दिस गर्ल इज वेरी क्वाइट, सी ऑफन स्नीक्स आउट ऑफ द हाउस क्वाइटली। ये जो लड़की है बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही शांत है, वो स्नीक आउट मतलब वो घर से एकाएक निकल जाती है बहुत ही शांति से, क्वाइटली। ठीक है, तो क्वाइटली आपका एडवर्ब है। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, द एक्सरसाइज इज सिंपल, यू डैश हैव टू पुट वन वर्ड इन ईच स्पेस। जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू सिंपली पुट। ठीक है, सिंपली, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, यू हैव टू सिंपली हैव टू पुट वन वर्ड इन ईच स्पेस। फिर फोर्थ देखिए, आवर मम वॉज एंग्री, सी स्पोक टू अस एंग्रीली। मेरी जो मदर है वो गुस्से में थी, वो बहुत गुस्से में हमसे बात कर रही थी। तो आप एंग्रीली भी लिख सकते हैं, लाउडली भी लिख सकते हैं कि जोर जोर से हम लोगों से बात कर रही थी क्योंकि वो गुस्से में थी। फिर नेक्स्ट देखिए, सी इज गुड डांसर, सी डांसेस रियली वेल। ठीक है, तो वेल आपका एडवर्ब हो जाएगा। सी इज ए गुड डांसर, सी डांसेस रियली वेल, वेल भी लिख सकते हैं, सी डांसेस ब्यूटीफुली भी लिख सकते हैं, वो भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये है आपकी वर्ड वाइज। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो आपको राइमिंग वर्ड्स आपने पढ़े ही हैं जिनके सेम साउंड आता हो लास्ट में, जिन वर्ड्स में सेम साउंड आता है लास्ट में उनको हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट है आपका आउट, तो आउट कौन का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, तो आउट और साउथ दोनों में एक जैसा साउंड लास्ट में आ रहा है। फिर सेकंड देखिए पोर्स, तो पोर्स का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, पोर्स का हो जाएगा सोर्स, SOURS, सोर्स। ठीक है, तो ये दोनों भी एक मतलब राइमिंग वर्ड हैं। फिर थर्ड है आपका हीट, हीट का क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड, हीट, बीट, नीट, ये सब आपके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। फिर फोर्थ है वाइड, वाइड का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, वाइड, साइड। ठीक है, फिर रूफ्स का क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड, रूफ्स, गूफ्स राइमिंग वर्ड हो जाएगा। ओके, गूफ्स मतलब कुछ मिस्टेक कमिट कर दिया। ठीक है, गूफ अप। फिर रेन का क्या हो जाएगा, रेन, वेन। ठीक है, तो ये इसके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे रेन के। गेन, वेन, पेन, ये सब क्या हो जाएंगे, रेन के राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। हमने एक एक राइमिंग वर्ड बेटा यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है थिंक। आपको सोच के ये एक्सरसाइज करनी है, सोचना है। इफ़ यू वर इन ब्रैड्स पोजीशन व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप ब्रैड की पोजीशन पे होते कि आपके सिबलिंग का, आपके छोटे भाई बहन का बर्थडे है और आपको कार देने का आप डिसाइड करते हो, तो आप क्या करते? जैसे ब्रैड ने तो डिसाइड करके फिर खुद से बना करके उसको दे दिया, तो आप क्या करते? तो बेटा इसका हमने देखिए आंसर लिखा है, इफ़ आई वुड हैव बीन इन ब्रैड्स पोजीशन आई वुड हैव सेव्ड माई पॉकेट मनी एंड ब्रॉट अ बैटरी टॉय कार फॉर माई सिबलिंग बिकॉज आई थिंक। तो हमने क्या लिखा है कि अगर मैं ब्रैड की जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैं अपनी पॉकेट मनी बचा करके अपने भाई बहन के बर्थडे पे उनके लिए एक बैटरी की टॉय कार खरीद लेता। ठीक है, बिकॉज आई थिंक द वेरियस पार्ट्स नीडेड टू मेक द कार वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स जैसे गाड़ियों में, कार में लगते हैं, अब क्योंकि वो तो फॉरेन में रहता था तो उसने अरेंज कर लिया, लेकिन हम लोगों के लिए
वो सारे पार्ट्स अरेंज करने में एक यंग बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत वाला काम है टू अरेंज। ऑल्सो माई पेरेंट्स वुड नॉट हैव परमिटेड मी टू मेक इट एज ऑफ वेरियस हजार्ड्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। और साथ ही मेरे पेरेंट्स ने भी मुझको ये काम करने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हजार्ड्स हैं, मतलब इसमें चोट चाट लगने का, कुछ छोटे बच्चों के लिए ये काम करने में उनका उसे चोट वोट लगने का भी डर है। तो ये हमने एक चीज़ लिखा है, आप लोग भी कुछ या तो ये लिखिएगा या अपने से कुछ सोच करके बना के लिखिएगा। ठीक है बेटा। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है एक्टिविटी टाइम। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ कार इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड लेबल दीज पार्ट्स। तो आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे एक कार की पिक्चर बनानी है और उसमें कार के टायर्स आपको उसको लेबल कर देना है। नीचे जैसे टायर होंगे तो उसके लाइन किसके लिख दीजिएगा, टायर। ठीक है। बोनट जो आगे वाला जो हिस्सा होता है जिसके अंदर इंजन वगैरह होता है उसको दिखा के शो करके आप लिख देंगे बोनट। फिर इंजन गाड़ी के आप हल्का सा बोनट को जो आप ड्राइंग बनाइएगा उसको उसका बोनट जो है हल्का सा खुला छोड़ दीजिएगा पिक्चर में, जैसे ओपन उसमें बोनट बनाइएगा। उसी के अंदर गाड़ी का इंजन होता है, वहीं पे आप थोड़ा सा इंजन टाइप का शो कर दीजिएगा। ठीक है। फिर हेडलाइट आगे में जो दो लाइट लगी होती हैं उनको लेबल कर दीजिएगा, वो आपकी हेडलाइट होती हैं गाड़ी की। ठीक है बेटा। तो बेटा ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हेडिंग डाल करके जो ये वर्ड्स आए हैं ना रीड करने के लिए, यहाँ पे रीड दीज वर्ड्स अलाउड, ये सब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स हेडिंग डाल के ये सब वर्ड्स लिख लेंगे लास्ट में। ये पूरी एक्सरसाइज अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। जो ग्रामर वाली एक्सरसाइज है उसे अच्छे से, एडवर्ब वगैरह वाली वो अच्छे से पढ़िएगा। और पढ़ाई का अपना बेटा थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप लोगों का कोर्स अब बढ़ जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप अभी भी नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो आप, क्योंकि देखिए कोर्स बढ़ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, तो फिर आप पीछे छूटते चले जाएंगे। इसलिए अपना पढ़ाई का समय थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और जो भी वर्क है आप हमारे पास भेज दिया कीजिए चेक करने के लिए। ठीक है। अपना वर्क करके स्कूल में भिजवा दिया कीजिए, तो फिर हम आपको चेक करके लौटा दिया करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।